इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10वीं क्लास के प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न नंबर 3 को। चलिए पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD यानी ABCD एक क्या है, वर्ग है और उसका भुजा हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो चलिए पहले हम लोग तो भुजा जान चुके हैं ना, वर्ग का देखेंगे। भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा पर स्क्वायर। तो हमने लिख लिया भुजा पर स्क्वायर। हमें भुजा पता है कितना है, 14। तो हम लोग 14 भर लेते हैं और स्क्वायर दे देते हैं। 14 का स्क्वायर करेंगे यानी कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर। हमने तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल जान चुका। अब देखिए इस वर्ग के अंदर आपसे बोला गया कि छायांकित, उससे बगल में देखिए दोनों तरफ दो अर्धवृत्त को काट के निकाला गया है। तो बताइए अगर आपको भुजा दिया हुआ है यानी AD की मान सपोजेड मान लो आप 14 सेंटीमीटर असल में देखा है, तो ये एक वृत्त अगर मानते इसको काट के निकाल जाए ऐसे अर्धवृत्त, तो जरा सोचिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई दी हुई है 14, असल में तो वो व्यास है, हमें R से जानना होगा। तो आपको पता अगर 14 दिया हुआ है तो इसका मतलब R का मान कितना होना चाहिए, यानी D बराबर हमारे पास 14 है तो R बराबर D/2 होता है, यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर होगा हमारा R का मान। इसी पर बेस होकर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर दो, मैंने रफ करा था। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त का क्या था, व्यास था। अर्धवृत्त का व्यास बराबर आपका 14 सेंटीमीटर, अर्थात D बराबर 14 सेंटीमीटर है ना। इसको R में बदले यानी R बराबर D/2 अर्थात 14/2। अब डिवाइड कीजिए 7 मिल रहा है, यानी R बराबर आपको 7 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब ऐसा कीजिए कि आपके पास दो अर्धवृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे सिंपल में दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ पायर स्क्वायर। लेकिन ज़रा गौर कीजिए मैंने 2 लिखा है तो आपको आगे 2 लगाने होंगे है ना। हम 2 लगा सकते हैं। अब 2 डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि सामने गुना है इसलिए काट सकते हैं। अब देखिए आप पाई का मान क्या होगा आपके पास, तो 22/7। आपको पता है कि पाई का मान 22/7 भी होता है, कहीं पर आपका 3.14 भी होता है, पर हमें यहाँ पर 22/7 लेना है। और R का स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर, यानी करेंगे 7 × 7, यही ना। अब ज़रा देखिए इसको अगर 7 और 7 को डिवाइड कर सकते हैं तो 7 को डिवाइड कर लें। अब देखिए आपका बचा 22 × 7 है ना। तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब सिंपली हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमने कहा था कि पूरा वर्ग में से ही ना आपने दो अर्धवृत्त को काट के निकाला। इसका मतलब हम पूरे वर्ग में से दो अर्धवृत्त का अगर आयतन को क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं काट के, यानी घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना था। अब सिंपल लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपके पास आया था 196, यहाँ जगह नहीं मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 196 में से 154 आप लेस करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कितना हमारा छायांकित भाग में पेंटिंग किया हुआ था। अब 6 में से 4 जाए तो 2, 9 में से आपका 5 जाए तो 4, 4 में 4 जाए तो आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, 1 में 1 जाए तो कुछ भी नहीं बच रहा है। आपका हो गया 42 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो रहा है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका कितना था, 22 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। आशा करता मैंने आपको जो बताया था मेथड आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।